हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 2 का जीके। तो टर्म 2 में यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 3 एवरीडे साइंस। इस यूनिट में भी 3 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है लैंड एंड वाटर, देन नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर एक्सेसरीज और थर्ड टॉपिक है सेंसिंग पावर। सो चलिए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर मतलब क्या है? देखिए, लैंड मतलब हमारे जो अर्थ का सरफेस है जहाँ पर हम सब रहते हैं, है ना। तो देखिए हमारे अर्थ में कुछ पार्ट में जो है लैंड है, ज़मीन है, और कुछ पार्ट में वाटर है ना। और मोस्ट ऑफ आवर अर्थ सरफेस, जो ज़्यादातर जो हमारा अर्थ है वो किससे भरा हुआ है? वो पानी से भरा हुआ है, और थोड़े पार्ट में लैंड है ना। ये तो आपको पता होगा, ज़्यादा पार्ट में पानी है। तो देखिए सरफेस ऑफ अर्थ मतलब अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है ना, जहाँ पर हम सब हैं, जहाँ पर लैंड है, वाटर है। सो ये जो सारे वाटर एरियाज है ना, जैसे कि पॉन्ड, लेक्स, है ना, रिवर्स, नदियाँ। पॉन्ड मतलब तालाब, लेक्स मतलब झील वगैरह, और रिवर्स मतलब नदियाँ, और सीज एंड ओशंस जो बड़े बड़े समुद्र, सागर होते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? वाटर बॉडीज। ठीक है, वो सारी जगह जहाँ पर पानी होता है उन्हें हम वाटर बॉडीज बोलते हैं। और लैंड की बात करें तो लैंड भी देखिए सारे जगह एक जैसा नहीं है, इट्स नॉट सेम। ठीक है, तो कुछ जगह पर जो है कुछ जगह पर लैंड जो है फ्लैट होता है, समतल होता है, स्ट्रेट होता है, और कुछ जगह पर जो है रफ होता है, हाई होता है, मतलब ऊंच नीच सा लैंड होता है, जैसे माउंटेन वगैरह, है ना। तो सारे जगह की जो लैंड है, ज़मीन है, वो एक जैसी नहीं होती। वो भी कभी उबड़ खाबड़ होती है, रफ होती है, कभी प्लेन होती है, फ्लैट होती है। तो अभी हम यही पढ़ने वाले हैं पूरा लैंड और वाटर के बारे में, कि कौन सी जगह को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 पे हम देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर बना हुआ है पहाड़ का, है ना। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरा पर्वत है, पहाड़ है। सो ये ऐसा टाइप का लैंड है विच इज़ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड। ये जो है बहुत ऊंचाई तक जाता है। इट हैज़ अ पॉइंटेड टॉप, और उसकी जो है पॉइंट में, उसके ऊपर जो है एक पॉइंटेड टॉप होता है, मतलब ये जो जहाँ पर ये माउंटेन का टॉप होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पीक बोलते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है एक पहाड़ का, टॉप पोर्शन। ठीक है, और उसमें बताया कि हिमालय जो है एक एग्जाम्पल है इस टाइप ऑफ लैंड का। तो इस लैंड फीचर को हम क्या बोलेंगे? तो वो है माउंटेन, है ना, क्योंकि इसे पहाड़ बोलते हैं ना। सो उसको माउंटेन करके यहाँ पर लिखेंगे। सारे आंसर जो है हेल्प बॉक्स में यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए हैं, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो नंबर 1 पे लिखेंगे माउंटेन। ठीक है, देन नंबर 2 पे क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये एक वाटर बॉडी है जो कि सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। तो ये एक वाटर बॉडी है जिसके चारों तरफ लैंड है, मतलब चारों साइड से इसकी बाउंड्री है लैंड की। और इसके एग्जाम्पल्स हैं दाल और वुलार। ठीक है, तो ये दोनों जो है लेक हैं, दाल लेक और वुलार लेक, यानी एक झील है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये वाटर बॉडी है लेक। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेक लिखेंगे। देन नंबर 3 पे देखते हैं। देखिए दिस इज अ चैनल ऑफ वाटर। ये भी एक पानी का चैनल है, मतलब ऐसा बहता हुआ पतला सा। ठीक है, इट यूजुअली एमर्जेस मतलब स्टार्ट होना, शुरू होना, और ये शुरू होता है माउंटेन से। तो देखा है आपने, हमेशा हम पिक्चर में ऐसे ही बनाते हैं ना, कि माउंटेन बना देते हैं और उसके बीच में से जो है नदी निकलती है, ऐसे ही हम बनाते हैं ना पिक्चर्स में। तो वो क्या होता है? देखिए, तो वो होते हैं नदियाँ, रिवर्स। नदियों को क्या बोलते हैं? रिवर्स। और उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी आर सम एग्जाम्पल्स। तो ये सारी भी नदियाँ हैं। ठीक है, कि गंगा नदी, यमुना नदी। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं उसके। तो यहाँ पर वो किस के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे वो रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर रिवर लिखेंगे। देन देखिए नंबर 4 पे जो है ये पिक्चर को आप देखिए, यहाँ पे देखिए बताया है कि ये एक लॉ लैंड है। लॉ लैंड मतलब नीचाई में, नीचे की तरफ एक लैंड है बिटवीन 2 माउंटेन्स, यानी कि यहाँ पर भी एक माउंटेन है, यहाँ पर भी एक माउंटेन है, और उसके नीचे में जो लैंड है, ठीक है, यानी थोड़े नीचाई में जो लैंड है, जो पहाड़ों के बीच में जो नीचे की जगह होती है ना, ठीक है, तो वहाँ पर एक लैंड है, और उसके एग्जाम्पल्स हैं कांगड़ा और नुब्रा। ये एग्जाम्पल्स है उस जगह के। तो ये क्या है? तो ये है वैली। अब ऐसे 2 माउंटेन्स के बीच में जो लैंड एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम वैली बोलेंगे। तो हम यहाँ पर वैली लिखेंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 5 पे, ये देखिए बहुत ही स्ट्रेट फ्लैट सी एक ज़मीन है, ठीक है। फ्लैट है, लेवल्ड लैंड मतलब एक ही लेवल में है, ना कोई उबड़ खाबड़ ना ऊंच नीच, है ना, एकदम स्ट्रेट और फ्लैट, इसको बोलते हैं प्लेन, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लेन लिखेंगे और ये बहुत अच्छा होता है फार्मिंग के लिए, यानी जो खेत वगैरह होते हैं ना वो ऐसे ही जगह पर किए जाते हैं, यहाँ पर फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 6 पे, दिस वाटर बॉडी इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वाटर बॉडीज, ये जो है सबसे बड़ा वाटर बॉडी है, तो वो कौन सा है, वो है ओशियन, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा होता है ओशियन, समुद्र सागर। और उसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि पैसिफिक और इंडियन। तो ये कौन से हैं, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, है ना, ये ओशियन के नाम है। तो हम यहाँ पर ओशियन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ओशियन के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट देखिए 7 पे, यहाँ पर बताया गया है कि ये एक हाई पीस ऑफ लैंड है। तो जैसे कि माउंटेन है ना, माउंटेन कैसे होते हैं, हाई पीस ऑफ लैंड होते हैं, लेकिन उसका टॉप देखिए एकदम नुकीला होता है, ट्रायंगल शेप में होता है माउंटेन। लेकिन ये जो है ना, ये इसको हम प्लेट्यू बोलेंगे, ये भी ऐसे ऊंचा जाता है लेकिन उसका टॉप पोर्शन फ्लैट होता है, यानी जैसे कि माउंटेन्स होते हैं वैसे नुकीला नहीं होता, ठीक है। कैसा होता है, देख ऊपर जो है टेबल की तरह फ्लैट होता है, तो ऐसी जगह को हम बोलेंगे प्लेट्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लेट्यू लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बताया भी है कि वो दिखने में कैसा लगेगा, टेबल लैंड की तरह, तो इसीलिए उसे हम टेबल लैंड भी बोल सकते हैं। और डेक्कन उसका एक एग्जाम्पल है। डेक्कन क्या है, डेक्कन एक प्लेट्यू का नाम है। तो जहाँ पर भी आप ऐसी ज़मीन देखेंगे ना जो कि पहाड़ की तरह ऊपर की तरफ तो जा रही होगी बट ऊपर उसका फ्लैट होगा, ऐसे जैसे माउंटेन्स होते हैं वैसे नुकीला या फिर ऐसे शार्प ट्रायंगल शेप में नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे उसको, जो फ्लैट होता है, जो ऐसे होती है जिसका टॉप, तो उसको हम प्लेट्यू बोलेंगे, ठीक है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 पे, दिस इज़ अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड, ये एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है जिसमें पूरा रेत ही रेत होता है ना, तो वो आपको पता है। एग्जाम्पल है थार, थार जो है एक डेसर्ट प्लेस है और वहाँ पर पूरा रेत ही रेत होता है, जैसे कि रेगिस्तान जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा राजस्थान का बहुत ज़्यादा एरिया जो है डेसर्ट एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि माउंट एवरेस्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक, ये आपको पता होगा है ना, हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। देन अब एक डेसर्ट का नाम जो कि है थार डेसर्ट, और वो कहाँ पर है, वो राजस्थान में है, मतलब राजस्थान के बहुत सारे एरिया में हमें थार डेसर्ट दिखाई देगा, उस डेसर्ट का नाम है, ठीक है। और देखिए सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे गहरा डीपेस्ट कौन सा ओशियन है, वो है पैसिफिक ओशियन। तो ये है इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर दी गई है और इसी के साथ हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंप्यूटर एक्सेसरीज। तो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। अब देखिए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो तो आपको पता है कंप्यूटर बिजली से चलता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसमें 4 मेन पार्ट्स हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं ना कंप्यूटर के चैप्टर में। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, देखिए CPU है ना, जो जो चीज़ें कंप्यूटर से अटैच्ड होती है, CPU है। और क्या होता है जहाँ पर सब दिखाई देता है, मॉनिटर, और जिससे हम काम करते हैं, माउस है ना, और कीबोर्ड जिसमें हम टाइपिंग करते हैं। तो ये है 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब बोला है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है, कुछ अदर पार्ट्स भी होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं, एक्स्ट्रा अदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में आज यहाँ पर जानेंगे, मेन पार्ट्स के अलावा कुछ अदर पार्ट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया कि वी यूज दिस एक्सेसरीज, तो यहाँ पे पिक्चर है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि हम जो है इस चीज़ को लिजनिंग के लिए यूज़ करते हैं, लिजनिंग टू द साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो आवाज़ निकलती है उसको सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सा है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में, वो है स्पीकर्स, है ना, जिससे कंप्यूटर के अंदर की आवाज़ हमें सुनाई देती है। कंप्यूटर में कोई वीडियो प्ले होता है, उसकी आवाज़ हमें कहाँ से आती है, स्पीकर से आती है, तो हम यहाँ पे स्पीकर लिखेंगे। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, वी यूज़ इट, हम इसको यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए और अपने काम को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए और कंप्यूटर में इसको स्टोर करके रखने के लिए। तो वो क्या है, वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जो है स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें काफ़ी
जगह होती है, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव है और उसमें स्टोर करके हम वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भी वो इंफॉर्मेशन ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव है। देन देखिए नंबर 3 पे, यहाँ पे पिक्चर देखिए नंबर 3 पे, वी यूज इट, हम इसको यूज करते हैं कंप्यूटर से सुनने के लिए। जैसे कि हमने स्पीकर के बारे में बताया था वैसे ही हम इसको यूज करते हैं, लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, यानी किसी और को डिस्टर्ब किए बिना। तो वो कैसे हम सुन सकते हैं? हेडसेट के द्वारा, है ना। हम लगाते हैं ना हेडफोन्स या फिर हेडसेट लगाते हैं, हम मोबाइल में गाना सुनते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें सिर्फ हमें सुनाई देता है वो गाना, बाकी किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होती, है ना। तो ये क्या होता है? तो ये है हेडफोन, ठीक है, जो हम अपने कंप्यूटर से अटैच करके कंप्यूटर से साउंड को हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हेडफोन लिखेंगे। उसके बाद देखिए नंबर 4 पे, यहाँ पे पिक्चर देखिए, वी यूज टू टेक पिक्चर्स, इट इज़ यूज टू टेक पिक्चर्स, ये जो है पिक्चर्स लेने के काम आता है, फ़ोटो हम इससे खींच सकते हैं। ये कंप्यूटर में जो कैमरा का काम करता है, ठीक है, कंप्यूटर का कैमरा जैसा होता है ये। और इसके अलावा हम चैट भी कर सकते हैं, हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं दूसरे से, ठीक है, फेस टू फेस यानी वीडियो कॉल करना, ठीक है। तो वो भी हम जो है कंप्यूटर से कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो वो कौन सा है? वो है वेब कैम, ठीक है। तो यहाँ पे वेब कैम लिखेंगे। देन नंबर 5 पे देखिए, ये तो देखकर ही आपको पता चलेगा कि ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस, अपनी वॉइस को, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में डालने के लिए, है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ऑनलाइन चैटिंग, और ऑनलाइन चैट करने के लिए, ऑनलाइन बातचीत करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी वॉइस जो है क्लियरली रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है, बाहर की डिस्टर्बेंस उतनी नहीं आ पाती अंदर। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये है माइक्रोफोन, ठीक है, जिससे हम जो है वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर माइक्रोफोन लिखेंगे। और ये सारे ऑप्शंस देखिए यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स में मिलेंगे, तो बिना कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए आराम से यहाँ पर देख के लिखिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, सेंसिंग पावर इस यूनिट का। तो सेंसिंग पावर का मतलब क्या है? सेंस ऑर्गन, है ना। सेंस ऑर्गन हमें पता है। सो कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन, है ना। आंखें किस लिए होती है? देखने के लिए, आईज टू सी, नोज टू स्मेल, चीज़ों को सूंघने के लिए, ईयर्स टू हियर, सुनने के लिए होते हैं कान, और टंग टू टेस्ट, चीज़ों को टेस्ट करने के लिए टंग होती है हमारी, और स्किन चीज़ों को फील करने के लिए, है ना। तो ये है हमारे सेंस ऑर्गन्स, ये हमें पता है, इससे हमें बाकी सारी चीज़ों का पता चलता है, सराउंडिंग का पता चलता है। तो ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं रीड करके। सो देखिए यहाँ पे नंबर 1, आवर आइज हेल्प अस टू, हमारी जो आंखें हैं वो हमें किस लिए हेल्प करती है? देखने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सी में टिक कर देते हैं। वी कैन नॉट डैश व्हेन आवर नोज इज ब्लॉक्ड, हमारी नोज, हमारी नाक जब ब्लॉक हो जाती है ना, हम क्या नहीं कर पाते? हम जो है चीज़ों को स्मेल नहीं कर पाते, है ना। तो हम यहाँ पे स्मेल पे टिक करेंगे क्योंकि नोज हमें स्मेल के लिए हेल्प करता है। देन नेक्स्ट, वी गेट टू नो वेदर समथिंग इज हॉट और कोल्ड, हमें पता चलता है इस सेंस ऑर्गन से कि चीज़ गर्म है या ठंडी। तो वो किससे हमें पता चलता है? अपने स्किन से, है ना। जब हम चीज़ों को स्किन से छूते हैं तभी हमें ये पता चलता है। देन नेक्स्ट, आवर ईयर्स हेल्प अस टू, हमारे कान हमें किस लिए हेल्प करते हैं? सुनने के लिए, है ना। तो हियर पे टिक कर देते हैं। देन वी कैन नॉट सी इन द, हम नहीं देख सकते कब? डार्क में, मतलब रात के टाइम में, है ना, जब अंधेरा हो जाता है हम कुछ देख नहीं पाते, है ना। तो यहाँ पे डार्क लिखेंगे। देन नेक्स्ट, आवर डैश हेल्प अस टू टेस्ट, कौन सा पार्ट है जो हमें टेस्ट करने में हमारी मदद करता है? वो है टंग, ठीक है। तो टंग पे टिक कर देते हैं। देन आगे, आवर डैश हेल्प अस टू फील, फील करने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन है? स्किन, ठीक है। तो स्किन पे टिक कर देंगे। देन नेक्स्ट, द सेंस ऑफ स्मेल एंड डैश आर लिंक्ड, हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है और डैश आर लिंक्ड, मतलब जो सेंस ऑफ स्मेल और टंग है ना, मतलब टेस्ट, वो दोनों लिंक्ड होते हैं, ठीक है। हमारा नोज एंड माउथ में जो है कनेक्शन है, तो वो जो है लिंक्ड होते हैं, मतलब वो मिले हुए हैं। और बाकी 3 सेंस ऑर्गन जैसे हमारे कान, आईज और हमारी स्किन अलग है, ठीक है। पर हमारी जो नोज़ और ये जो माउथ है ना, ये दोनों लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। सो हमारा सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट जो है लिंक्ड होता है, मतलब वो मिला हुआ है एक दूसरे से। इसलिए हम बोलते हैं ना, जैसे कि अभी बोलते हैं ना, जैसे कोरोना आ गया तो हमें स्मेल नहीं होती, टेस्ट नहीं होता, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दोनों लिंक्ड है, ठीक है। अगर इसमें कुछ होगा तो इसमें भी वो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो सेंस ऑफ स्मेल और नोज है वो लिंक्ड होते हैं।
तो हम यहाँ पर टेस्ट लिखेंगे और टेस्ट पे टिक कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से कंप्लीट करिए और यही था आपका यूनिट नंबर 3। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।